न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पीने के पानी को लेकर के सिरसा जिला के साथ साथ 6 और जिले हैं जो लगातार जो है वो तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों का अनुमान था कि इस बार अगर नहर में पानी आ जाएगा तो सिंचाई के लिए भी जो है वो पानी चल जाएगा और पीने के पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसे में हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी का ऐसा विवाद चला कि पंजाब जो है वो पानी देने को राजी नहीं था और हरियाणा बार बार पानी की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे में कुछ एक गाँव ऐसे हैं जिनमें मेरा खुद का गाँव भी शामिल है, जिसमें 40 दिन हो गए हैं नहर की बंदी को, यानी कि 40 दिनों में एक बार भी नहर का पानी जो है वो पीने योग्य भी पानी नहीं आया है। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम हरियाणा को पीने का पानी दे रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से का पीने का पानी जो है वो कहां चला गया, ये अभी तक समझ से परे है। 40 दिनों में केवल एक बार भी पीने का पानी नहीं आया और अब पानी जो आया है तो वो आप तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार का पानी आया है। बरोखा गांव के आसपास से 2 नहरें जो है वो निकलती हैं। एक है सुखचैन माइनर और दूसरा है दड़बी रजवाहा, या सुखचैन रजवाहा और दड़बी माइनर यूं भी कह सकते हैं। तो उन दोनों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि सुखचैन जो माइनर है उसमें जो है वो किस प्रकार से पानी चल रहा है। पानी जो है वो पीले और लाल कलर का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और पानी आप देखिएगा कि कितना है कि टखने जो हैं, घुटने तो बहुत ऊपर रह जाते हैं, टखनों तक भी पानी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें तो ये पानी कब जल घर तक पहुंचेगा और कब लोग जो है वो इसको पीने के लिए उपयोग करेंगे। जल घर तक तो बाद में पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले आप इस पानी की कंडीशन देखिएगा कैसी है कि ये पीने लायक पानी है भी या नहीं भी। तो पीने का पानी जो है वो इसको नहीं कह सकते, हालांकि नहरी पानी है तो इसको मीठा पानी जरूर बोल सकते हैं, लेकिन देखने के बाद इसको चाहे ये जितना मर्जी मीठा हो, कोई भी इसको पीने की हिम्मत जो है वो नहीं जुटा पाएगा। इसके बाद मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ दड़बी राजवाहा की। दड़बी राजवाहा में अगर बात करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन पानी की हमें देखने को मिल रही है। जहाँ ये नहर जो है वो आधे से ज़्यादा पानी से लबालब जो है वो चलती थी, आज जो है वो ये नहर खुद ही अपने अस्तित्व को जो है वो निहारती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर क्या नहर थी, कितना पानी हुआ करता था, और आज जो है वो ये नहर भी पानी की बूंद को जो है वो तरसती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से इस नहर के अंदर पानी आया है, ये पानी जो है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर है और ये पानी जो है वो ईंटें, जो नहर की ईंटें हैं जो 40 दिनों से सूखी हुई है, वो ईंटें ही इस पानी को जो है वो शोषित कर लेंगी, जिससे कि आगे पानी चलने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। अब दड़बी राजवाहा से अगर बात करें तो इससे बरवाली गांव है और बरवाली के बाद दड़बी है और उसके बाद में रसूलपुर सिकंदरपुर की खेतों के अंदर जा करके इसकी जो है वो टेल पड़ती है। तो इससे मान के चलें कि दड़बी और बरवाली 2 गांव के पीने के पानी की आपूर्ति जो है वो होती है। इसके साथ साथ हो सकता है कि संगर सादा जो डेरा बाबा भूमन से है वहाँ भी इस नहर से जो है वो हो सकता है कि पाइपलाइन जाती हो, पक्का कंफर्म ये मैं नहीं कह सकता। तो कुल मिलाकर के 2 से 3 गांव के लोग जो है वो इस नहर पे पीने के पानी के लिए आश्रित हैं, उनको पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा। इसके बाद अगर सुखचैन माइनर पे अगर बात करें तो सुखचैन माइनर से बरोखा है, पनियारी है, फरवाई है और उसके बाद अगर बात करें तो आगे नेजाडेला है। नेजाडेला के बाद अगर बात करें तो ये जो मीरपुर कॉलोनी है, यानी कि यहाँ तक आधे दर्जन के लगभग गांव जो है वो इस नहर पे पीने के पानी के लिए आश्रित हैं। लेकिन इन तमाम गांवों के अंदर पानी पहुँच पाना, बरोखा से भी आगे पानी पहुँच पाना बहुत मुश्किल सा प्रतीत जो है वो हो रहा है। अब ऐसे में अगर पानी के आगे बांध लगा करके, नहर में पानी के आगे बांध लगा करके अगर
बरोखा गांव के पीने के पानी की पूर्ति कर ली जाए तो आगे के जो गांव हैं वो आपत्ति जताते हैं कि उनको भी पीने का पानी चाहिए। तो यानी कि किसी भी हालत में किसी भी गांव में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए ये पानी जो है वो काफ़ी नहीं है। अब ऐसे में अगर बात करें तो अधिकारियों से जब बातचीत की गई कि आखिर 40 दिनों से पानी अब तक क्यों नहीं आया है, इसके आसपास के गाँव की अगर बात करें तो जो बप्पा साइड से जो नहर निकलती है, पंजवाना की जो बड़ी नहर है, उसके बाद फुलका के तरफ जो नहर है, उनमें जो है वो दूसरी बार पानी जो है वो पीने का पानी आ चुका है। लेकिन इस नहर के इन दोनों नहरों के अंदर जो पानी आया है वो पहली बार पानी आया और वो भी इतना पानी आया है कि जल घर की डिग्गी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। और वो भी पानी की क्वालिटी आप देखिएगा कि किस प्रकार से पानी कितना गंदा पानी जो आया, क्योंकि नहर के अंदर साफ सफाई ना होने की वजह से जो पेड़ पौधों के घास फूस है, पत्ते हैं, वो इसके अंदर आ पड़े हैं। और वो अगर ज़्यादा मात्रा में पानी आता तो वो उसके साथ बह करके जो है वो पानी के साथ आगे चला जाता और किसानों के खेतों के अंदर चला जाता और पीने का पानी जो है वो 2 दिन बाद साफ हो जाता, उसके बाद में जल घर में पानी डाला जा सकता था। लेकिन अभी अगर बात करें तो ये इतना पानी नहीं है कि 2 दिन पानी को चला करके उसके बाद में जल घर के लिए पानी जो है उपयोग किया जा सके। और 2 दिन अगर इंतजार करेंगे, इतने में पीछे से जो है वो पानी बंद करने के ऑर्डर जारी हो जाएंगे, तो ये तमाम गांव जो है वो प्यासे के प्यासे ही रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब अधिकारियों से जब इस मामले में बातचीत की गई कि इतना पानी कैसे आया है, तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी इस बार जो है वो 150 क्यूसेक पानी की जो है वो मांग की गई थी। ऑफिशियल लेटर जो है वो लिखा गया था, एससी साहब के द्वारा लिखा गया था, एसडीओ साहब को बोला गया था, जेई साहब को बोला गया था। तो उन्होंने कहा कि हायर अथॉरिटी के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा जो है वो लेटर तार जो है वो भेजा गया था कि हमें 150 क्यूसेक पानी जो है वो इस नहर में चाहिए। लेकिन 150 के बजाय 50 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है और 50 क्यूसेक पानी जो है वो ये लालवा साइड से जो है वो ये नहर में पानी जो है वो आता है, यानी कि वहाँ से पीछे रतिया ब्रांच इसको बोला जाता है, रतिया ब्रांच से आगे जो है वो 50 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। अब 50 क्यूसेक पानी में 100 किलोमीटर 100-125 किलोमीटर का सफ़र पानी को तय करना होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बीच में तमाम गांव आते हैं, उन गांव के अंदर भी जो पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वो भी अपने जल घर को भरेंगे तो 50 क्यूसेक पानी जो है वो कहाँ तक पहुंच पाएगा। और वो भी 1 सप्ताह का समय है, 1 सप्ताह में पानी यहाँ पे पहुँचेगा, पहुँचने के बाद तुरंत बंद करने के ऑर्डर जारी हो जाएंगे। तो अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि इन तमाम गाँव के अंदर पीने के पानी की पूर्ति जो है वो अतिशीघ्र करवा दी जाए, जिससे कि लोग पीने के पानी को तरसते हुए दिखाई ना दें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि अधिकारियों तक और सरकार तक, प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि कुछ हद तक गांव के लोगों को पीने का पानी जो है वो मुहैया करवाया जा सके।